अमरनाथ यात्रा में हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान के शशावत खोज को प्रतीक करता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में जाने से भगवान शिव करीब पहुंच जाते हैं। आप तो सर्जन और विनाश के अंतिम स्रोत हैं। भक्त आशीर्वाद, क्षमा और ईश्वर से जुड़ाव की भावना की तलाश में अमरनाथ यात्रा जाते हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। चौंतीस किलोमीटर का रास्ता, पहाड़ी चोटियों के बीच चुनौती, मन में भक्ति, जुबां पर भोले का जयकारा और पल पल पड़ते पग के साथ आस्था का उमड़ता आनंद। यही तो है अमरनाथ यात्रा की कुल जमा यादें, जिन्हें श्रद्धालु बार बार जीने की इच्छा लिए आते हैं और जब यात्रा पूरी कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद अदा करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में भोले के भक्तों का जमावड़ा लगेगा। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से अलग, सावन की कांवड़ यात्रा से अलग, 4 धाम की केदारनाथ यात्रा से अलग, अमरनाथ यात्रा उन यात्राओं में शुमार की जाती है जिसके लिए भक्तों को न केवल अच्छा खासा पैसा खर्च करना होता है बल्कि समय भी देना होता है, क्योंकि इस यात्रा में लगने वाला समय 1 या 2 दिन का नहीं होता। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तरह अमरनाथ यात्रा भी खासी चुनौतियों से भरी होती है। इस बार की अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की फीस 220 रुपए रखी गई है। 600 से ज्यादा बैंकों में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। 39 दिनों तक अमरनाथ यात्रा चलने वाली है। यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा करने जाना चाहते हैं तो आपको पूरी प्रक्रिया को समझना होगा, जिसमें ऑनलाइन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, साथ ही किन डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना आपके लिए जरूरी होगा, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले जानिए कि रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर दूसरे सरकारी पहचान पत्र को देना होगा। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको मुहैया कराना होगा। इसके साथ ही पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होंगी। बात अगर रजिस्ट्रेशन की करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह होगा। इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए www.shriamarnathjishrine.com पर जाना होगा, जहां लॉगिन करने के बाद एक ई-केवाईसी करानी होगी। इसके साथ ही आपको अपना डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट भी यहां अपलोड करना होगा। इसके बाद आप स्लॉट बुक करें, यानी कब यात्रा पर जाना चाहते हैं वो तारीख आपको यहां दर्ज करानी होगी। साथ में एक RFID कार्ड लेना होगा। ये कार्ड आपको यात्रा के दौरान रास्ते में साथ रखना जरूरी होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पहुंचने पर आप वहां भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए कई सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें जम्मू, श्रीनगर, कटरा, नुनवान, पंथा चौक, बालटाल, पहलगाम शामिल हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ई-केवाईसी, RFID कार्ड, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और दूसरी व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने का फैसला लिया है, ताकि यात्रा ज्यादा सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो सके। बोर्ड का दावा है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा पर आ सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जम्मू, श्रीनगर, बालटाल, पहलगाम, नुनवान और पंथा चौक पर रुकने, साथ ही रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है। 2012 के बाद 2024 में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा में दर्शन किए। लगातार अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर बात करें श्रद्धालुओं के आंकड़ों की तो 2024 में 5 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा में दर्शन किए। 2023 में ये संख्या 4.5 लाख रही।
2020 में 3 लाख, 2019 में 3 लाख और 2018 में 3,43,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा पूरी की। बात करें अगर धार्मिक मान्यताओं की, तो मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक अमरनाथ की यात्रा पूरी कर बाबा बर्फानी के दर्शन करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। एक पौराणिक कथा के मुताबिक अमरनाथ की पवित्र गुफा में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। ये भी कहा जाता है कि इस अमर कथा को वहां एक कबूतर के जोड़े ने सुन लिया था, जो अमर हो गया। तभी से माना जाता है कि वो कबूतर का जोड़ा आज भी उस गुफा में मौजूद है, जिसे कई लोगों ने देखा है, इसीलिए इन्हें अमर पक्षी भी कहते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले कुछ तैयारियां भी जरूरी होती हैं, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा एक कठिन यात्रा है। यात्रा के लिए गर्म कपड़े, दवाइयां जरूर रखें। अपने साथ रेनकोट भी ले जाएं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में बारिश की संभावना भी होती है। बाकी भगवान तो हैं ही। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।